बेटा और बेटी बनाया है और प्रभु हम लोग को इस प्रकार की संगति देता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसके वचनों को सीख सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु को धन्यवाद हो कि वो हम लोग का अच्छा चरवाहा है। और दाऊद भी कितना अच्छा भजन संहिता 23 में लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो जानता था, दाऊद जानता था कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और मुझे वो हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर हमारे मनों को भी आनंद से भरता है। कई बार हमारा मन उदास हो जाता है और कई बार हम कोई बातों को लेके चिंतित हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये देख रहा हम लोग को ये भी काम करना चाहिए कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आए तो अपने बोझ को प्रभु को दे दें, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी आवश्यकताओं को हम प्रभु को दे दें। और प्रभु से हम क्या, प्रभु ने कहा कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ प्रभु को देना है और प्रभु के विश्राम को ले लेना है, प्रभु पर डाल देना है अपनी चिंता को। हमको चिंता नहीं करना। जब प्रभु हमारा चरवाहा है और जब हम उसकी भेड़े हैं तो हमें अपनी चिंता प्रभु पर डालना है। हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर हमारा एक अच्छा पिता है। और दूसरी बात, परमेश्वर ये चाहता है कि जो कुछ वो बोलता है उसको हम जाने। जो कुछ वो बोलता है, हम लोग ने देखा कि 4 पद में कि जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे होती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया। हम भेड़ों को देखते हैं, एक भेड़ों के आगे आगे एक चरवाहा होता है। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कैसा है, लेकिन एक भेड़ जो चराते हैं ना, वो लोग आगे आगे चलते हैं और एक आवाज देते हैं, आर्डर, और सब भेड़ें बोलती है मैं। वैसे ही प्रभु बोलता है 8 बज गया, मीटिंग में जुड़ो। जो भेड़ें हैं वो जुड़ जाती हैं। और कई भेड़ें जो है ना कभी कभी नहीं जुड़ती हैं। तो हम लोग को जुड़ना चाहिए और प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए। तीसरी बात है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमको क्यों जोड़ता है, क्यों परमेश्वर हमें वचन देना चाहता है। वो चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 पढ़िएगा, यूहन्ना उसी का 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का जो वचन है ना कितना साधारण है और प्रभु की ये प्रेरणा से लिखा गया है और खुद ये वचन ही बात करता है। इसलिए मैं ज्यादा जो है इसमें प्रचार करने में ज्यादा वो नहीं करता हूँ, वचन को बोलता हूँ और वचन अपने आप बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो चोर है, चोर कौन है? वो शैतान को प्रभु ने चोर बोला। वो चोर है, क्या है? चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूर जीवन पाओ। तो प्रभु चाहता है कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं और हमारे जीवन में प्रभु का जीवन आने पाए, ताकि हमारे जीवन से प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ मुकेश ब्रदर के लिए, जो हमको याद करते रहते हैं। और मैं कल नहीं जुड़ा, 2-3 दिन से नहीं जुड़ रहा था, मैं बिहार गया था और सेवकाई में, मैं जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज हमको जुड़ने का मौका दिया। हमने 3 बातों को देखा कि परमेश्वर अपने बच्चों से बातचीत करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उन बातों को जाने
और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके बच्चे बहुतायत का जीवन पाएं, भरपूर जीवन पाएं, अधूरा जीवन नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो भरपूर का जीवन पाएं। सो परमेश्वर का कितना धन्यवाद, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो इन सारी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। और हमने बताया कि हमें क्यों सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, हमारा एक रिश्ता है, हमारा रिश्ता है प्रभु से। तो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें प्रभु से सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। हमारा जो है वैलिडिटी जो है, हमारा जो वैधता है, जो जैसे मोबाइल जैसे बना रहता है, वैसे ही जब हम प्रभु से सुनते रहेंगे तो हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन कहता है, याकूब 4:8 पढ़िएगा कोई। याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। याकूब बहुत प्रैक्टिकल बातें बोलता है, और याकूब बोलता है कि तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे पास में आएगा। अगर हम कहीं दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, नेटवर्क ना खराब हो जाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु चाहता है कि हम उसके नेटवर्क में रहें। अभी जो CH बघेल हैं, सुबह आराधना के लिए उनका नेटवर्क ही गायब हो जाता है। सो ऐसे ही ना, जब हम प्रभु के करीब रहेंगे ना, प्रभु के नजदीक रहेंगे, तो हम अच्छे से उसकी आवाज को सुन पाएंगे। सही में मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम दूर हो जाते हैं ना, तो कोई बोलेगा हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ बोलिए, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है वो, लेकिन नेटवर्क में जब रहते हैं ना तो अच्छा सुनाई देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आज हम लोग को उत्साहित कर रहा है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने, लेकिन नेटवर्क में रहें। जब हम नेटवर्क में रहेंगे, प्रभु के करीब रहेंगे, नेटवर्क मतलब प्रभु के करीब रहना है। जब प्रभु के करीब रहेंगे तो हम जरूर प्रभु की आवाज को सुनेंगे, और जब हम सुनेंगे तो हमको प्रभु जो है क्या करेगा, आशीष देगा, वो हमें भरपूर जीवन देगा, वो हमें जो है मजबूत करेगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात है कि हम प्रभु की सेवकाई में हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। अगर जो सेवक लोग प्रभु की आवाज नहीं सुनते हैं और केवल सेवा करते हैं, तो वो अपने मन का करते हैं। इसलिए हमें सुनना और प्रभु की इच्छा में सेवा करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु की इच्छा को जानना जरूरी है। जब प्रभु के वचन को सुनेंगे तभी हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे। सो ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की बहुत ही जरूरी है। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत सुनना जरूरी है ताकि हम प्रभु में बने रहें और हमारी जो है वैलिडिटी बनी रहे। हम प्रभु से अलग ना होने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर हम सुनना चाहते हैं तो उसके लिए प्रभु की जो शर्त है वो ये है। पहली बात, प्रभु की जो शर्त है, जो लोग सुनना चाहते हैं उसके लिए प्रभु का शर्त ये है, पहला बात है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान हमको, जब हम सुनते हैं तो क्या है, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हमारा ज्ञान परमेश्वर के बारे में, हमारा जानकारी बढ़ता है और हम उसमें जो है कि बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस में एक वचन लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़े। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ,
उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे क्या करें, उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़े ना। हम कितना प्रभु को जानते हैं, हम कितना हमारे ऊपर अनुग्रह है। हम जो कुछ भी करेंगे ना, हम उसके अनुग्रह से कर पाएंगे। हो सकता है हमारे पास टैलेंट हो, वरदान हो, लेकिन जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पतरस कहता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। क्या होना है? बढ़ते जाना है। हमको घटते नहीं जाना है, बढ़ते जाना है। और इसमें दूसरा पतरस पहला अध्याय में और उसके तीसरे पद को पढ़िएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कितना सुंदर लिखा है कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसी की पहचान के द्वारा मिला। पतरस बताता है कि उसी के पहचान के द्वारा जो है कि मिला। धन्यवाद हो। तो हमें उसके ज्ञान में, पहचान में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के ज्ञान और पहचान में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरी बात है, जब हम प्रभु से सुनना चाहते हैं तो दूसरी बात है कि हमारा हृदय जो है कि शुद्ध होना चाहिए। हमारा जीवन क्या है? शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर जो बताना चाहता है, भेद की बातों को जो हमको बताना चाहता है, हम सुन नहीं पाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। कई बार हम लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, सुनते हैं, और फिर क्या होता है, उसके बाद हम और आलतू फालतू चीजें यूट्यूब और उससे देखने लगते हैं ना, तो वो चीजें भूल जाती हैं। वो चीजें क्या हो जाती हैं, हमारे दिमाग से उतर जाती हैं, मतलब निकल जाती है। इसलिए उन बातों से हमको बचना है। हम लोग को अभी हम लोग देखा कि जो भेड़ें हैं वो पराई के पीछे नहीं जाती हैं, मतलब पराई चीजों के पीछे नहीं जाती। तो उन चीजों से हम बचे, ताकि हमारे मन में जो प्रभु ने जो वचन डाला है और जो अनुग्रह डाला है, जो आशीष से डाला है, वो खत्म ना होने पाए। मतलब वो चीजें भी हमारे ऊपर असर करती हैं। वचन बताता है नीति वचन 15 और उसके 29 में पढ़िएगा जरा। नीति वचन 15 और उसका 29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। तो परमेश्वर क्या है? वो दुष्टों से दूर रहता है। अगर हम दुष्टता भी करेंगे और प्रभु की आवाज भी सुनना चाहेंगे, प्रभु के अनुग्रह को भी पाना चाहेंगे, तो वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि वो दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना को वो सुनता है। तो जब भी हम प्रभु के वचन में आए, प्रभु की संगति में आए, तो हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमारे जीवन को शुद्ध करे। और हम लोग ऐसा करते भी हैं। और